ये है फर्स्ट लेक्चर ICSE सब्जेक्ट बायोलॉजी, ठीक है, क्लास 9। हाँ, तो बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। तो बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे, लाइफ पढ़ेंगे, लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली जो लाइफ है वो दो ही टाइप्स की है, प्लांट्स और एनिमल्स। अभी हम ह्यूमन, जो आपकी बुक है वो ह्यूमन बीइंग की स्टडी को एक सेपरेट ब्रांच में ले रही है। तो आपके बुक में 3 ब्रांचेस हैं, बॉटनी, zoology एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, आपकी ICSE की बुक में। तो मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब है मेरे पास, हमें पता है साइंस में 3 ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब फिजिक्स क्या करती है, फिजिक्स नेचर के लॉज को स्टडी करते हैं। फिजिक्स में हम नेचर के लॉज स्टडी करते हैं, और केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करते हैं, और बायोलॉजी में हम स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं। हो गया? तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज बायोलॉजी, खत्म। नाउअडेज साइंटिस्ट ऑफन प्रेफर द टर्म लाइफ साइंसेज इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी। बोलते हैं आजकल बायोलॉजी ना बोल करके लाइफ साइंसेज बोला जा रहा है, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट या बायोलॉजी, वन एंड द सेम थिंग। हो गया? ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बायोस का मतलब लाइफ और लोगों का मतलब स्टडी, खत्म। तो यहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज बायोलॉजी एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द बायोलॉजी। हो गया क्वेश्चन? एक क्वेश्चन यहाँ याद करना, पहला। अब है ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी। देखो, बायो की ग्रोथ जो है वो आज ही नहीं हुई है, सालों से चली आ रही है। कैसे कैसे हुई है, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। इज इट ओके? नाउ वन कैन से व्हेन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एग्जैक्टली बिगेन, प्रिमिटिव क्या होता है, बहुत पुराने समय से। प्रिमिटिव क्या होता है, बहुत पुराने समय से। मैन लिव्ड इन जंगल, तो बहुत पुराने समय में इंसान कहाँ रहता था, जंगल्स में रहता था, गुफाओं में रहता था। केव्स क्या होती हैं, गुफाओं में रहता था। ही कलेक्टेड फूड फ्रॉम द नेचुरल वेजिटेशंस, और ये नेचर में जो होता था उससे अपना फूड जो है निकालता था, या फिर वो वहाँ जो जंगल में एनिमल्स रहते थे उनको हंट करता था और उनको अपना फूड बना लेता था। ऐसा ही होता था। तो कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लाइफ की जो स्टडी है वो आज ही नहीं स्टार्ट हुई, सदियों से, मतलब धीरे धीरे करके जो है वो लाइफ जो है वो डेवलप हुई है। तो प्रिमिटिव टाइम में लाइफ कहाँ थी, जंगल में थी। वो कैसे सर्वाइव करती थी, जंगल में जो पाया जाता था, कंद मूल जो भी पाया जाता था उनको खाती थी। उसके बाद वहाँ जो एनिमल्स थे जिनको हंट कर करके खा सकते थे उनको हंट करते थे। दो दिस एक्टिविटी ही लर्न अबाउट द लाइफ एंड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट, ही रिकॉग्नाइज वेरियस प्लांट्स एंड। इसका मतलब ये है कि देखो ना, अब मैं यहाँ से जंगल में अगर मानो जाती हूँ, तो अगर मैं रोज़ रोज़ वहाँ रहती हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को वहाँ की पूरी स्टडी आती है कि वहाँ कैसे पेड़ हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, पत्ते कैसे कैसे हैं, खुले हुए भी हैं, पिन वाले भी हैं, है ना, नीडल शेप्ड भी हैं, पाम शेप भी हैं। मुझे सारी नॉलेज होगी, किसको खाया जा सकता है, किसको नहीं खाया जा सकता, वो धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ द टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जंगल में रह करके ये चीज़ें धीरे धीरे करके अपने आप में इवॉल्व की कि हम कौन सी लाइफ को खा सकते हैं और कौन सी लाइफ हमें छोड़नी पड़ेगी, कौन सी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके तो बायोलॉजी वहाँ से स्टार्ट हुई, तो वहाँ से स्टार्ट हुई। और आज भी कई केव्स में एनिमल्स की ड्राइंग, प्लांट्स की ड्राइंग प्री हिस्टोरिक पीरियड की जो है उन केव्स पे मिलती है। ये प्रूफ देने के लिए कि उस टाइम इंसान जो है वो इंटरेस्ट दिखाता था अपना, ये जानने के लिए कि एनिमल्स कैसे हैं, वो क्या खाते हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं, कैसे कैसे, उनको तब भी इंटरेस्ट था किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में, लाइफ के बारे में। विद द एवोल्यूशन, जैसे जैसे कल्चर सामने आया, नई नई कम्युनिटीज़ जो है जगह जगह जा कर के सेटल होने लगी। पहले तो वो जंगल में, यहाँ एक जंगल में घूमी, फिर वहाँ से चली, क्योंकि कुछ था तो था नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी कुछ, तो यहाँ से चली दूसरी जगह,
तीसरी जगह। लेकिन फिर जैसे जैसे कम्युनिटीज़ डेवलप हुई, प्यार प्रेम पैदा हुआ, कम्युनिटीज़ बनने लगी, तो लोग जो है एक जगह सेटल होने लगे। अब एक जगह वो सेटल होने लगे तो उन्होंने डॉग भी पालना शुरू किया, इवॉल्व होने लगे, डॉग पालना शुरू किया, ठीक है। डोमेस्टिकेट करना, पालना मतलब डोमेस्टिकेट करना, दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटेड डॉग, काउ, शेप, हॉर्स, बफेलो, इन सबको उन्होंने पालना शुरू कर दिया। दीज प्रैक्टिसेस गेव हिम फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टडी ऑफ द वेज। इससे क्या हुआ, इससे उन लाइफ्स की जानकारी भी उनको मिलने लगी। पहले उनको जंगल की जानकारी मिलना शुरू हुई, धीरे धीरे वो कम्युनिटीज़ में रहने लगे, फिर उनको जो डोमेस्टिकेट करने लगे, उनके फीचर्स, उन एनिमल्स के फीचर्स, उनकी लाइफ क्लियर होने लगी कि वो कैसे रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी धीरे धीरे करके एडवांस हुई है, नॉट इन 1 or 2 or 3 years, बट इट टुक सो मैनी ईयर्स टू इवॉल्व बायोलॉजी। कैसे कैसे हुई पता लग गया ना। इसके बाद है ग्रीक्स जो थे ना, वो पियोनियर्स थे, कि मतलब स्टार्टर, क्या थे, स्टार्टर उन्होंने स्टार्ट किया बायोलॉजी की स्टडी को ऑर्गेनाइज करना। वो कौन थे, ग्रीक्स कौन है, जो ग्रीस के नागरिक थे, जो ग्रीक के नागरिक होंगे उनको क्या कहेंगे, नहीं जो यार ग्रीक्स वो होते हैं जो जर्मनी में रहते हैं। हम ग्रीस के, ग्रीस कंट्री है, ग्रीस कंट्री बॉस। ग्रीक्स वर जर्मनी में जो रहते हैं, या ग्रीस के ग्रीस में जो रहते हैं हाँ मुझे हाँ अच्छा ठीक है, इसको पता मैंने पूछ लिया था, ठीक है, थैंक यू निरंतर। तो इस तरह से क्या है कि जो ग्रीक्स के लोग थे, उन्होंने बायोलॉजी को क्या करना शुरू किया, ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। तो सबसे पहले एरिस्टोटल भी ग्रीस में ही रहता था। कहाँ रहता था, ग्रीस में ही रहता था। तो ये एरिस्टोटल कौन है, साइंटिस्ट है। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट है जो कि इस सदी में रहता था, मतलब was the first person to study animals in sufficient detail, and he is called the father of biology and father of zoology, क्योंकि उसने एनिमल्स की स्टडी जो है ज़्यादा की थी इन प्लेस ऑफ प्लांट्स, तो इसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ zoology भी कहा है। किसको, एरिस्टोटल को, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास थियोफ्रेस्टस, ये इस सदी में था, 372 to 285 BC, ठीक है। मेनली स्टडी इसने ज़्यादातर प्लांट्स की थी, तो इसको फादर ऑफ बॉटनी कहा। अब मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि बायोलॉजी क्या होती है, हाउ डज ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी अकर, देन एरिस्टोटल कौन है, ठीक है, देन थियोफ्रेस्टस कौन है, फिर हिपोक्रेट्स कौन है। तो हिपोक्रेट्स क्या किया था, रेशनलाइज द साइंस ऑफ हीलिंग एंड ट्रीटिंग ऑफ सिक। तो इसने क्या किया, ये फादर ऑफ मेडिसिन था, क्योंकि इसने ऐसी मेडिसिन इंट्रोड्यूस करना शुरू किया जो बीमारी को ठीक करती थी। तो इसने किससे, प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स से ही मतलब वो मेडिसिन बनाना शुरू किया, और वो क्या हो गया, फादर ऑफ मेडिसिन। बायोलॉजी हैड फ्लोरिश्ड ए ग्रेट डील इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो बायोलॉजी जो है, फ्लोरिश का क्या मतलब होता है, फ्लोरिश का मतलब होता है पलना, मतलब ग्रोथ हुई। कब, इस टाइम में इसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई, ठीक है, और डेवलप हुई। फॉर एग्जांपल वीवी पैरस क्या होते हैं, जो किसको पैदा करते हैं, जो बेबी को बर्थ देते हैं, और जो ओवी पैरस होते हैं वो अंडे को पैदा करते हैं। हिंदी में हम जीवाज कहते हैं, क्योंकि वो जीव को जन्म देते हैं, क्योंकि वो जीव, और जो अंडे एग को पैदा करेंगे उन्हें हम अंडास कहते हैं। तो अंडास ओविपेरस एनिमल्स, तो ऐसे एनिमल्स जो एग्स को जन्म देंगे वो ओविपेरस, और ऐसे एनिमल्स जो कि जीव को मतलब बेबी को बर्थ देंगे वो वीवीपेरस। तो एक व्हाट इज़ वीवीपेरस, व्हाट इज़ दिस, मेडिसिन का फादर कौन है, बॉटनी का फादर कौन है,
जूलॉजी का फादर कौन है? ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी एंड व्हाट इज बायोलॉजी, यही है बायोलॉजी में ब्रांच। ठीक है, अब हम इसके बाद करेंगे केमिस्ट्री। क्या करेंगे? केमिस्ट्री। निकालो।